हमारा जो ट्रेडिशनल रूल है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सन रिसीवर है तो डेबिट कर देना, पर्सन गिवर है तो क्रेडिट कर देना। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त समन सिंह और हम फिर से आ गए हैं अपनी अकाउंट्स गुंडा सीरीज को लेके, जिसे पढ़ने के बाद आप अपने आप को अकाउंट्स का गुंडा कह सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे 11th अकाउंट्स के बारे में, कुछ नया, कुछ यूनिक और कुछ अच्छा। तो हम पढ़ेंगे 11th अकाउंट्स के बारे में, देखते हैं क्या है, और वो है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सरदर्दी बनता है और बहुत ही मुश्किल होता है, बच्चों को इसमें क्रैमिंग करनी पड़ती है। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि हम मिलकर इसे थोड़ा सा इजी बना सके, अच्छा बना सके। तो देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल और मॉडर्न मतलब क्या होता है? देखो ट्रेडिशनल मतलब हो गया जो ट्रेडिशन था पहले फॉलो होता था, और मॉडर्न मतलब हो गया जो अब फॉलो होता है। तो ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल में फर्क ये हो जाता है कि ट्रेडिशनल रूल पहले फॉलो किए जाते थे, मॉडर्न रूल जो है वो अब फॉलो किए जाते हैं। तो देखते हैं ट्रेडिशनल रूल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रेडिशनल पर्सनल में डिवाइडेड है और इम्पर्सनल में डिवाइडेड है। देखो हमारा जो ट्रेडिशनल रूल है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। अब अगर आप देखो तो पर्सनल अकाउंट में एक वर्ड है जो कि है पर्सन। थोड़ा इस माइक इसकी पेन की वो कम करते हैं। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसमें वर्ड है पर्सन। पर्सन मतलब इंसान। तो सबसे पहले हमारे जो ट्रेडिशनल रूल है उसमें सभी तरीके के पर्सन आएंगे। जैसे आपका नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब कोई भी इंसान, ए बी सी एक्स वाई जेड, राम श्याम, घनश्याम, राहु केतु, सब कुछ इसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब होता है किसी भी तरीके का बिजनेस। बिजनेस मतलब जैसे एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, रिलायंस, टाटा, बिरला, या फिर कोई भी बिजनेस जो होगा वो आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे डेटर्स, अगर आप बोलो डेटर्स तो वो किसी इंसान को रिप्रेजेंट करेगा कि ये पर्सन जो है वो मेरा डेटर है और ये मेरे को पैसा देगा। अगर हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एडवांस में पे कर दिया, तो आप एडवांस में अगर किसी को पे करोगे तो जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो ये चीज रिप्रेजेंट करेगा कि सामने वाला पर्सन जो है उसको मैंने पैसे दिए एडवांस में। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। फिर बिल्स रिसीवेबल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ये भी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होते हैं? जो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑल टाइप ऑफ लायबिलिटी। सभी तरीके की जितनी भी आपकी लायबिलिटी होती है, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, या कोई अदर लायबिलिटी, वो सभी जो है वो आपकी पर्सनल अकाउंट में आएंगी। फिर उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल भी आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि कैपिटल एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। कैपिटल किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि ये मालिक का पैसा है, तो कौन है मालिक? तो ये हो गया आपका कैपिटल, और कैपिटल भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, इस वजह से वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर उसके बाद आता है बैंक। बैंक हमारा एसेट्स है, लेकिन वो पर्सनल में आता है। क्यों आता है? क्योंकि बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक जो है वो हमारा बिजनेस है, और बिजनेस होने की वजह से ये आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये आएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो कि है पर्सनल अकाउंट में। फिर उसके बाद डेटर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। बिल्स रिसीवल, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और ट्रेड रिसीवल, ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है और ये आएंगे पर्सनल अकाउंट में। अब देखो मैंने आपको ये बता दिया कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा। अब जब पर्सनल अकाउंट में ये सारी चीजें आएंगी तो आपको करना क्या है? इन पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। मान लो आपने किसी इंसान का नाम सुना, नेचुरल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देना। मान लो आपने किसी बिजनेस का नाम सुना तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देना। मान लो आपने डेटर सुना, बैंक सुना, या फिर ट्रेड रिसीवल, बिल्स रिसीवल सुना, तो भी आप पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगाओगे। क्यों? क्योंकि या तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है या तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। अब जब रूल की बात हो रही है तो रूल देखते हैं हमारा रूल क्या है। हाँ, तो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखो जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो मैंने बोला पर्सनल अकाउंट में वर्ड आ रहा है पर्सनल अकाउंट में वर्ड आ रहा है पर्सन। अब पर्सन मतलब इंसान, तो इंसान या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। तो अगर पर्सन रिसीवर है तो उसे डेबिट कर देना, अगर पर्सन गिवर है तो उसे क्रेडिट कर देना। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सन रिसीवर है तो डेबिट कर देना, पर्सन गिवर है तो क्रेडिट कर देना। फिर उसके बाद आते हैं हम रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में हमारे सभी तरीके के एसेट्स आते हैं। तो हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं, एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के। क्या नहीं आता? बैंक नहीं आता, डेटर नहीं आता, बिल्स रिसीवेबल नहीं आता, ट्रेड रिसीवेबल नहीं आता, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता, और अक्रूड इनकम नहीं आता। अब ये सारी चीजों को हम एग्जेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? क्या ये एसेट नहीं है? आंसर है नो, ये एसेट्स हैं। फिर भी हम इसे क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? आप मुझे सोच के बताइए। आप मेरे को अभी तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आप खुद को जवाब दीजिए
कि इसका हम इन्हें क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, एसेट होते हुए भी इन्हें यहां से क्यों हटा रहे हैं। तो रीजन है कि ये ऑलरेडी यहां पे इंक्लूड हो चुकी हैं। ये सारे चीजें एसेट्स तो हैं लेकिन ऑलरेडी ये हमारे पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड हो चुकी हैं, और क्योंकि पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड हो चुकी हैं तो इन सब पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, ना कि रियल अकाउंट का। और जब रियल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा तो हम रियल अकाउंट से इसे क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, एक्सक्लूड बोलेंगे कि एक्सक्लूड कर देते हैं। अब रूल देख लेते हैं। अब देखो एसेट या तो आपके बिजनेस में आएगा या तो बिजनेस से बाहर जाएगा। तो अगर एसेट कम्स इन हो रहा है तो डेबिट कर देना, अगर एसेट गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट कर देना। तो हमारा रियल अकाउंट का रूल बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने अगले रूल पे, जो कि है नॉमिनल अकाउंट। अब देखो हमारा जो अकाउंटिंग है वो मेजरली 5 टर्म्स पे चलता है। पहला एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंसेस। एसेट्स चला गया हमारा रियल अकाउंट में, लायबिलिटी कैपिटल जो है ये चला गया आपका पर्सनल अकाउंट में, बचा गया इनकम और एक्सपेंस, ये चला जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में सभी तरीके के इनकम, गेन, एक्सपेंस और लॉसेस आते हैं। तो क्या क्या आता है, सभी तरीके की इनकम हो गया, गेन हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉसेस हो गया, ये सारी चीजें आती है। अब अगर इसका रूल क्या है, अगर आपके पास एक्सपेंस एंड लॉसेस है तो उसे डेबिट कर देना, इनकम एंड गेन है तो उसे क्रेडिट कर देना। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल। और जो ट्रेडिशनल रूल है, आप देखो मॉडर्न रूल जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो ट्रेडिशनल रूल है उन्हें हम बोलते हैं, इनका दूसरा नाम भी है जिन्हें बोला जाता है गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा जो मॉडर्न रूल है इसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं तो बोलना है रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। तो आई होप आपने जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसे अच्छे से समझा होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से पूछें क्या आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आता है। अगर उन्हें नहीं आता तो उन्हें हमारी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।